नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको एक नए टॉपिक में। और अगर बात करें कि इस टॉपिक पे हमको चर्चा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और मेनली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। आप एसएससी का सीजीएल का पेपर देखें या एसएससी सीएचएसएल का पेपर देखें, एसएससी एमटीएस का या स्टेनोग्राफर या किसी भी एसएससी और भी जो बॉडी है, एसएससी बॉडी जो और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उसका पेपर देखें पिछले कुछ सालों का, तो आपको देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। कौन सा कि किसको कौन ओथ दिलाएगा, किसको कौन रेजिग्नेशन दिलाएगा। एसएससी जेई का पेपर देखिए, ठीक है, लगातार पूछा हुआ है। 2016 में पूछा है, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में, 20 में, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स आपके पक्के हैं और ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-6 आपको याद रखना मेनली, और फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ तो आपको ऐसे ही कॉमन याद ही होंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए अगर आपको याद है तो। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला बात होगा प्रेसिडेंट का। तो एक बात याद रखिए कि जुडिशियरी सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब न्यायपालिका जो हम लोग का भारत का है वो सबसे बड़ा बॉडी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग का ये पॉलिटिकल बॉडी है, वो एक फ्री बॉडी है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी कैसे होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जब मैं पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो फिर उस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी डायरेक्टली याद करते हैं, इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा टॉपिक है, 1-2 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब बात करेंगे प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का जब बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा ओथ, यानी कि शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये किनको रेजिग्नेशन लिखेंगे, अपना वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रेसिडेंट का अगर बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और ये त्यागपत्र किसको लिख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक हो गया। अब देखिए हम प्रेसिडेंट के बाद डायरेक्ट गवर्नर पे आएंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का रूल होता है, प्रेसिडेंट के लिए जो रूल्स है वही रूल्स है गवर्नर के लिए, लेकिन स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो देखिए स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट है ना। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो गवर्नर जो है उसको कौन दिलाएगा ओथ, आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और इनको रेजिग्नेशन कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट। एक चीज़ आप याद रखिए, मैक्सिमम रेजिग्नेशन इंडिया में जो बड़ी बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी है, उसको कौन दिलाता है, आपका प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट खुद को छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट है सबको ऑलमोस्ट रेजिग्नेशन कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। अगर उनको रेजिग्नेशन लिखना तो किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लेटर लिखेंगे, ठीक है। समझ आया ये बात, मतलब कि प्रेसिडेंट खुद को छोड़कर और स्पीकर ऑफ लोकसभा को छोड़कर जितना मैक्सिमम बॉडी है जो पॉलिटिकल है, अगर उनको रिजाइन लिखना हो, त्यागपत्र लिखना हो, तो वो किसके एड्रेस पे लिखेंगे, वो लिखेंगे प्रेसिडेंट के एड्रेस पे। समझ आया इतनी सी बात, बस। तो आपको इजी है याद रखना। देखिए ये दो अलग थे। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं दूसरा। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, ओथ भी कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन भी कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात करेंगे, इनको भी कौन दिलाएगा ओथ, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। रेजिग्नेशन कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, प्रेसिडेंट दिलाएंगे ओथ एंड रेजिग्नेशन दोनों। तो ये तीनों कॉमन है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 कॉमन है, ठीक है। प्रेसिडेंट सब कुछ करेंगे इनका, मतलब इनके माता पिता कौन है, प्रेसिडेंट है। इनको कुछ भी करना है तो प्रेसिडेंट से परमिशन चाहिए। हमको शपथ लेना है, प्रेसिडेंट। अगर हमको इस्तीफा देना है तो प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर गवर्नर का बात करेंगे, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या बात करेंगे, इसके लिए कोई ओथ नहीं होता है, ठीक है। और अगर इनको लिखना है क्या, रेजिग्नेशन, तो वो किसको लिखेंगे, डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको काम की लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। धन्यवाद।